हिम्मत हो तो मैं ढूंढ लूं उसको हृदय के पास। इतनी हमारे यहाँ रोगों का ढेर है, डॉक्टरों की अपार कृपा है, जो हृदय जैसे अति कठिन और अलग तत्वों को जानकर समझकर ऑपरेशन करते हैं और लोगों को जीवित कर रख देते हैं। सारे नहीं, कुछ होता तो है, राजी तो होते हैं। हृदय के रोग वाले लोग भी राजी होते हैं। वही जाता है जिसको डॉक्टर कह दें कि भैया ये वो गति में पहुंच चुका है जिसमें हमारी कोई शक्ति नहीं। मरीज या अच्छा ये भी मेरे में शक्ति नहीं कि हृदय के पास भी वो मालिक भी पड़ा बैठा हुआ है, उसी को बुला के पूछ लूं क्या है। ऐसा हो सकता है? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नहीं हो सकता, उसकी शकल का पता नहीं, उसके अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनित्य स्तुति। वेद कहता है कि वो ब्रह्म जो है, परम तत्व जो है, ईश्वर जो है, वो हृदय के पास अंगूठे की पोरी अगली पोरी के माप के अनुरूप होने वाले मांस के टुकड़े में वो तत्व विराजमान रहता है। जय श्री राधे। आप इसी तरह ही मानव नहीं है, वो बैठा हुआ था मैं, ठीक, ये बैठा लेनी चाहिए हमें मन में कि और कोई तात्पर्य हमारे यहाँ आने का नहीं था। एक ही तात्पर्य परमेश्वर ने जाना कि मेरे जो जीव हैं मैं इनको आदमी बनाऊं क्रम के अनुसार और बनाकर फिर जरा निकट रहूं। वो निकटता का तात्पर्य अगर कहूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं आऊंगा उस बात पर जे आचारहीन पुनंति वेदा। वो वैसे बहुत सरल है, पर करूं क्या? मेरे पास वे प्रज्ञा नहीं है, वे शक्ति नहीं है, वे बुद्धि नहीं जो मैं उसको संग्रहित कर सकूं। जब आप कुछ बोर होने लगेंगे तो मुझे बता देना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बताएं ना कि कुछ पता भी है, कुछ आ रहा है कि नहीं है। जय जय श्री राधे। शब्द आ रहा है, उधर जा रहा है, जा रहा। बंधुओं, बात ये वेद ने क्या कहा इसको साफ कर लो जरा। अंगुष्ठ मात्रम, ये अंगूठा, इसकी जो अग्रिम पोरी है, इतना ही मांस लिया हुआ कुछ मेरे हृदय में और कुछ नहीं किया हुआ। ये कब्जे की बात नहीं है, ये तो उसकी घर की बात है, परमेश्वर की ये बात घर की है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, ये गीता में कह दिया। वेद ने कहा अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो, पुरुष मैंने ब्रह्म परम तत्व जो है वे अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो मध्य आत्मनित्य। मध्य मेरा ये बनता है, ये मेरा मध्य है। जो क्षेत्र हृदय का है उसका मध्य यही है। यहाँ पर वे नारायण विराजमान रहते हैं। वेद ने अंगुष्ठ का उदाहरण देकर रूप भी बता दिया। बोले वेद भगवान की भगवान कृष्ण ने ये बात कहकर किनारा छुड़ा लिया
कि भाई अर्जुन देख, क्लेशो ही अधिकतर रहते संगा व्यक्ता सकता चेत था, अब व्यक्ता ही गतिर दुखम देवद वीर वाप्य। अर्जुन सावधानी से चलना, तुम ये नहीं सोच लेना कि भगवान कृष्ण जो हैं यही जिम्मेवार हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई जिम्मेवार नहीं, क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुख देव अदवीर वापित, जिन्हें देहाध्यास है, अपने देह की प्रतीति होती रहती है, कहते उनके बस का नहीं। समझ गए? समझ लेना बात, बहुत बहुत मुश्किल है ये बात। यानी मिले हमें कोई दे ये भी मुश्किल है, पर यदि कोई दे दे तो उसको संभाले ये भी मुश्किल है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बंधु, हम केवल मात्र एक काम के लिए आए हैं, है ऐसी बात या नहीं? ये सोचते होंगे ये हमारी ओर नहीं बोलता, इधर बोलता। बंधु, बात ये है, परमेश्वर ने अपने ऊपर कोई बात नहीं रखी। इन सारे के सारे जीवों को धीरे धीरे किनारे लगाने के लिए कि ये भी मुक्त होके देखें, पर हम इतने मूर्ख हैं, इतने असभ्य हैं, इतने लापरवाह हैं, हम कुछ नहीं समझते क्या हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, इसको करने वाला परमात्मा है, इसके अतिरिक्त और भी है कोई? और नहीं है, अपने आप हो रहा है। नहीं हो रहा? एक युवक यहां से उठता है, जो देश इन देशों से दूर है, अंतिम पृथ्वी गोल है ना, जहां गोलाई पूरी हो जाती हो आर पार की, वहां पर एक आदमी यहां से चला गया हुआ है, मान लो, और विदेश में जाकर सोच रहा है, ऐसे ही याद आ गया हो उसको कि भैया मैं तो जन्मा था उधर कहीं भगवती चिंतपूर्णी के दरबार के आसपास, और आ गया हूं मैं अब हजारों हजार मील दूर के देश में। अब यमराज कहां ढूंढेगा मुझे? मैं नहीं मरूंगा। पर सूक्ष्मत्वम तदा ब्रह्म जो है, और भगवान ने भी कहा है, एक बात फिर गीता को दोहरा रहा, उन्होंने कहा है पितृनाम, ध्यान रखो, श्राद्ध के दिन आते हैं, पितरों के पूरब के दिन आते हैं, जिनको हम ख्या बोलते हैं। ख्या है याद किसी को? ख्या जिसको बोलते हैं वे क्षया दिवस होता है, क्षय हो जाना, प्राणी का चले जाना, ये होता है क्षय। बंधु, उस क्षय के बारे में करते हैं, कहते पितृणाम अर्जमा चास्मी यमा संयमताम अहम। क्या कह रहे हैं? दो बातें इकट्ठी बोल दी एक लाइन में। पितृणाम अर्यमा चास्मी,
कोई बात समझने में दिक्कत तो नहीं आती आपको? नहीं कि मेरा जल्दी जल्दी बोल देता हूं या तेजी से बोल देता हूं, ऐसा तो नहीं है। तो पितृणाम अर्यमाचासी, पितृलोक है एक, और उसका जो महान है, बड़ा है कोई, वो उसका नाम अर्यमा है। और जो दुनिया में जीवों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, उसका नाम यमराज है। क्या नाम है? यमराज। यमराज। गीता बोलती है, बता रही, पितृणाम अर्यमा चास्मि यम संयमताम अहम। प्रभु कह रहे हैं पितृलोक का मैं ईश्वर हूं, और अर्यमाचास्मि पितृणाम, और यम संयमताम अहम, कंट्रोल करने वालों में सबसे बड़ा अगर कोई कंट्रोलर है तो यमराज है। जन्मा है भगवती के दरबार की साइड में और चला गया और लाखों मील दूर, और भूल गया हो, कभी नहीं मृत्यु ले जाएगी आपको। यमराज को पता है, वो एक क्षण नहीं भूलता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए बंधु, मैं आपसे ये दो बातें फालतू कह दी, और वो कही है जो हमारे जीवन में उपयोगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक तो हम साकार उपासना के ऊपर पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण। सूरदास का एक दोहा है, सूरदास कह रहा है, कहते हैं सूरदास जी, कहते भैया भगवान कृष्ण को कह रहे हैं मंदिर के आगे खड़े हो, कहते महाराज सुनो, अजामीन गीध व्याध, ये हिंदी में है, दोहा है, उनके गाने में है, अजामीन गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। अजामिल का आपको पता है, कथा में, कहानी में। अजामिल जो था वो नाम परमेश्वर का लेने देता ही नहीं। जो गीध है, जानते हो गीध तो सब जानते हैं। हाँ, तो गीध जो है, हे भगवान आप बताओ कि अजामिल गीध व्याध शिकारी, इनमें कहो कौन साध। मैं आपसे पूछता हूं, प्रभु कह रहे, अर्जुन वो क्या है, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि आप बता सकते हैं, इसलिए कृपा करो बताओ हमें कि क्या आप साधु संतों को ही तारते हो, पवित्र लोगों को ही तारते हो? तो यदि ऐसा है तो ये 3-4 हमने सुने हैं जो कि अति खराब थे और पार कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अजामिल गीध व्याध, इनमें कहो कौन साध। उनसे उत्तर मांग रहा, खड़ा है आगे, और कह रहे हैं, फिर आगे भी कह रहे हैं, जरा बंद करते, कहते हैं
द्वारे ठाड़े, आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हूं मैं। यदि आपको भ्रम हो तो उठ करके देख लो। कहते मैं तो देख नहीं सकता, क्यों? मैं जन्मांध हूं। क्या कह रहे हैं? आंधरो भिखार, मैं भिखारी हूं और जन्मांध, मैं नहीं देख सकता प्रभु। ये बात आप ही जानो और आप ही बताओ, आप ही करो। बोलो भक्त सूरदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। कहता अंधों को भी लगा दे ठिकाने के। और हम खाली चले हुए, कोई काम नहीं कर रहे, चले हुए या बैठे हुए, कोई धंधा नहीं कर रहे, कोई बड़ा बड़ा मेहनती धंधा नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं भैया तुम ऐसा करो, कहते हैं कि ये बात देखो कि परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे तो रात दिन स्मरण में रखो। क्या चाहते हैं वो? 2 घंटे कर ली पूजा, 4 कर ली, 6 कर ली, 8 कर ली, 10 कर ली। कहते इसका मतलब बाद में सोचो। तुम ये बात सोचो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो। उस पर वो बोलते हैं कि अहर मेरा भक्त वह है जो रात भी और दिन भी मेरे लिए अर्पित है। बस बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो बंधु मेरा आपसे निवेदन है, नम्रता पूर्वक है, श्रद्धा से है, तब भावना से, कि हमें परमेश्वर ने अपार कृपा करके ये नर तन दिया है। बड़े लोगों ने नर तन पर विचार किया हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों ने इस मानव देह पर बड़ी गहराई से चिंतन हुआ हुआ। पुराणों में भी, स्मृति ग्रंथों में भी, और जितने आपके साहित्य में मान्य ग्रंथ आते हैं सब में विचार किया हुआ है और रास्ते निकाल निकाल के दिए हुए। सत्य सनातन धर्म की। पर मुझे तो एक ही चिंता है कि मैं सबसे अच्छा निकलूं और सबसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, मेरे आगे कोई बोल ना हो। ये है, यही है ना। फिर क्या लोग, ये है तरीका, ये जो इकट्ठा आपने किया हुआ है, यहां से बहुत कुछ मिलता है एक दूसरे को, एक दूसरे से। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। जय तूने वाला और साथे दरबार की जय। अच्छा, जो अब हम इस बात पर आते हैं कि आचारहीनम, मैं बड़ी तसल्ली से शब्द बोलता हूं, अगर फिर भी वे समझ में नहीं आता हो तो प्रभु जाने। मैं ऐसे तरीके से संस्कृत के शब्दों को रखता हूं जिससे व्यक्ति एक एक बोल सके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सरलता से जाना जाता है। आचारहीनम, आचार अलग बोल दिया, हीनम पृथक बोल दिया या नहीं? आचार अलग कहा गया है, हीनम और अलग किया। ने पुनंती
वेदः, सबसे उत्तम पवित्र तत्व जो है वो क्या है? वेद। वेद वेद जो है इनसे ऊंचा कोई मान्य ग्रंथ नहीं, कोई भी। उन्होंने भी ये कहा, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषो बद्धे आत्मनि तिष्ठति। जो परम तत्व है, ब्रह्म है, परमेश्वर है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है, जो है कुछ कह लो, वे जो है वे कहते हैं अंगूठे की पोरी के जितनी जगह में हृदय के साथ जहां दिल है मेरा, वहां पर वो चिपके हुए। ये बात कही। अब मैं बोल रहा हूं आचारहीन। आचार का अर्थ समझने पहले, आचार का अर्थ होता है सतोगुणी। 3 गुण है। गुण कितने हैं? 3। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सब दोहरा लो, याद कर लो, याद है तो दोहरा लो, कोई बुराई नहीं। अच्छा ही होगा, ये भूमि भी ले लेगी कुछ। ठीक। कहते हैं आ, बड़ा अक्षर आया पहले, आ। जो छोटा आ होता है ना हिंदी में, आप पढ़ते हैं हम, आ ऐसा ही पढ़ते हो या नहीं? जब थक जाओगे तो बोल देना। बोले सदगुरु भगवान की जय। आ होता है बड़ा, उसका अर्थ होता कुल मात्र, कुछ दुनिया, जितनी संसार की दुनिया है, या जितना बड़ा संसार है वो सारा, सबको कहा गया है, एक ही को नहीं कहा। आ मैंने समन्ता, वेद कह रहा है आ मैंने समन्ता। समंत होता है चारों ओर से घिरा हुआ, कोई खाली जगह ना हो। वे क्या होता है? आ। और यदि मना करना हो किसी को तो क्या होता है? छोटा। छोटा आ मना के लिए है। आचार। चार होता है, आ ले लिया ना आपने पहले, वो तो हो गया समन्ता पूरे विश्व के लिए। चार होता है चरण करना, घूमना, जाना, बोलना, खाना, पीना, आदि आदि दुनिया के जितने कुछ हैं वे सारे के सारे व्यवहार हैं मेरे, जितने भी वे सारे के सारे व्यवहार मेरे उपयुक्त रहने चाहिए, ठीक रहने चाहिए। शास्त्र जो बात कहता है उस बात को बोल लेकर अपने जीवन का उद्धार करने का प्रयास जो करता है वे आचारवान कहलाता। बोले भारतीय संस्कृति की जय। अरे बोलता तो है। बोले वांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आपने इतना धन खर्चा है, इतना समय दिया है, महीने लगे इस आयोजन को करने में, आप सब, मुझे कोई आपत्ति नहीं बोलोगे तो आप जान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री ब्रह्मचारिणी महाराज की। मैं ये कह रहा हूं कि आचार
हीनम। आचार क्या होता है? जीवन में जितना सतोगुण है वो सारा ले लिया हुआ हो, उसके आश्रय से वो अपने जीवन की स्थितियों को ले जा रहा हो, अर्थात पूर्ण सतोगुणी जो है। यदि किसी में सतोगुण नहीं है तो वो आचारहीन है। ऐसा ना हो कि चली पड़े तो, जयकारा तूने वाले बाबा जी दा। और साचे दरबार की जय। इतना का बच्चा बोल रहा है, बड़े बड़े चुप रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जयकारा तूने वाले दा। और साचे दरबार की जय। जयकारा सदगुरु महाराज जी का। और साचे दरबार की जय। कहते हैं अब ये सब बातें एक दूसरे से मिलती हैं, मेरा भी बस नहीं कहूंगा तो वो आपको मुश्किल आ जाए। मैंने आपसे गिनाए कि गुण कितने आपने गिन दिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मैं इनके लक्षण भी बता दूंगा अभी। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सतोगुण से क्या होता है मेरे में? बोलो। ज्ञान का प्रकाश। मुझे इधर की वृत्तियां पैदा होती है मेरे अंदर कि नहीं भैया, संसार को उतना ही हिलाओ जितने से तेरा निर्वाह होता। तुम शक्ति से ज्यादा, समय से ज्यादा तुम अपने आप में खपने का प्रयास न करो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और रजोगुण क्या करता है? रजसो लोभ एवच। रजोगुण से मेरे भीतर लोभ पैदा होगा, मेरा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। लोभ का अर्थ तो जानते ही है ना आप। रजसो, गीता में लिखा हुआ रजसो लोभ एवच। रजोगुण अगर किसी के अंदर बढ़ रहा नजर आता है तो उसको लोभ होने लगेगा। जिसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाए, बंद वे समझ लेना रजोगुण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और तमोगुण क्या होता है? तब प्रमाद मोहो भवतः तमसो अज्ञान एवच। क्या कह रहे हैं भगवान कि तमोगुण से तमोगुण से क्या होता है? प्रमाद और मोह। प्रमाद जानते हो क्या होता है? प्रमाद वो होता है कि जिस बुराई को कोई जानता है और उसके लिए कोई रोकता है तो उसके लिए वो और कई उत्तर दे देता है। ये तेरी बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो तमोगुणी कह रहा है। प्रमाद और मोह। प्रमाद होता है किसी व्यक्ति को बुराई से हटाओ, अच्छाई की ओर ले जाओ, ले जाने का प्रयास करो, वे नहीं माने तो वो प्रमादी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वो क्या है? बोलोगे? प्रमादी। प्रमादी है वो। और वो आत्मा दूसरा है। मोह, मोह।
जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और सच्चे दरबार की जय। महाराजा दशरथ के लड़का नहीं था ना, कि सब जानते हैं, जो रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। महाराजा दशरथ के घर पुत्र था या नहीं? नहीं था, पहले नहीं था। और वो अंत में गुरु जी के चरणों में आ गए, वशिष्ठ जी के पास चरणों में गिर गए। उन्होंने पूछा क्या बात है? कहते महाराज मुझे सब कुछ है, पर मैं इतनी उम्र का हो गया, मुझे कोई औलाद नहीं, ना लड़का ना लड़की, कोई नहीं। वशिष्ठ हंसे, कहते क्या बात हो गई, तुम्हें क्या लगा इसका? तुम्हें पुत्र पुत्री प्राप्त करके क्या करना है, बताओ। कहते महाराज मेरा इतना बड़ा शासन, इतनी बड़ी मेरी ये सारी दुनिया, आप कहते हैं क्या करना है? कहते नहीं, तू इनसे क्या ढूंढता है? वो कह रहा है मतलब पुत्र तो पुत्रात, आगे थोड़ा आगे कर लो, थोड़ी जगह आगे ले लो जरा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे खींच लिया करो। तो बंधुओं बात ये, भगवान ने वशिष्ठ जी ने कहा अरे पुत्र किसी काम के नहीं। क्या कहा उन्होंने? पुत्र किसी काम के नहीं। तो क्यों बहम में पड़ा हुआ है? गुरु कह रहे हैं, और गुरु जी के घर अपना पुत्र है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। उन्होंने कहा पुत्र यदि नालायक आ जाए कहीं, कहीं दुष्ट पैदा हो जाए, चोर पैदा हो जाए, लुटेरा पैदा हो जाए, बुरा बेटा पैदा हो जाए, तो तू क्या करेगा उसका? जय। कहते ठीक है बात, कहते हमारा बात तो ठीक है आपका, पर मैं दुखी इस बात से ज्यादा हूं कि मेरे महल के आगे प्रतिदिन भिक्षुकों की लाइन लगी रहती है, महल से उनको भिक्षा मिलती हो जाती, रोज होता है। कहते ऐसी बात है? कहते अच्छा और 3 इंच दो। कहते और ये है महाराज, मान लो ये भी छोड़ दो, कई दान खाते जो है बंद हो जाते हैं। कहता है क्या क्या प्राप्त करो? कहते महाराज नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक लड़का चाहिए। वो मेरे पितर जो है ना, पितर, ध्यान रखना मैं पितरों की बात कह रहा हूं। पितरों के प्रति हमारी आस्था कम होती जा रही है, हमारे पास संपत्ति बढ़ रही है, खुशियों का सामग्री जो है वो बढ़ रही है, परंतु जो धर्म की है और मानव जिस बात के लिए आया हुआ है वो बात नहीं। मेरे पितर जो है, जब उनका दिन आएगा और मैं उनकी पूजा करता हूँ, आदर करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जब उनको मेरा दिया हुआ पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो महाराज वो कहेंगे हमारे खानदान में, वंश में ये दशरथ ही ऐसा जन्मा जिसके आगे कोई संतान नहीं, जिससे हमें पानी नहीं मिल रहा।
बोले मातृपितृ भगवान की जय। लगी बात हृदय को, लगी कि नहीं लगी? जिस माँ बाप को पानी देने वाला पितर को जल देने वाला नहीं है तो क्या करें? उसने तो अपने बेटे के दिए हुए पानी के ऊपर जीवन काटना। आपको शंकाएं खड़ी होंगी कहीं, पर शंकाओं की ओर नहीं जाना, ये जाना है कि पितरों को पानी मिले।